आप चौक चौराहे पे घूमिए और खूब गर्व करिए, छाती को 56 इंच से 156 इंच फुला के करिए गर्व कि हाँ हम बिहारी हैं और हमको बिहार पे गर्व है। बस हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही करिए। बिरादरी के हैं, कौन जात के हैं? ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं, हम भी पंडित जी हैं, सामने वाला यादव जी हैं, उसके बाद से पंडित जी हैं, राजपूत जी हैं, सब लोग। ऐसे आपसे पूछें तो आप नहीं कहें कि हम बिहारी हैं। हम भी यादव नौकरी दे रहे हैं, जानते हैं कैसे? लाठी से एकदम जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के दे रहे हैं। एकदम कोई पिछवाड़े पे ले रहा है, कोई कपार पे ले रहा है, कोई हाथ पे ले रहा है। इस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, मजदूर दूसरे शहर में जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं। इसके इतना प्रदर्शन दिया जा रहा है बिहार में, इसको किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, इसको शांतिपूर्ण और एकदम सांकेतिक ढंग से करना चाहिए, और शांतिपूर्ण होगा तभी मनीष के लिए पक्ष में जाएगा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उजाला लाइव और एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो में। आज बिहार दिवस है और आज बिहार दिवस के मौके पे हमारे साथ गोपालगंज के युवा हैं जो हमेशा गोपालगंज के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं। आज खास बातचीत होगी। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिहार उजाला लाइव चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज बिहार दिवस है, आज इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि गर्व करिए, आप बिहार में हैं। गर्व करिए कि आप उस राज्य में हैं जिस राज्य में ना आपको बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है, ना बेहतर शिक्षा मिल सकता है, ना बेहतर आपको रोजगार मिल सकता है, ना बेहतर पर्यटन मिल सकता है, ना बेहतर कोई भी चीज़ की सुविधा है। और बस गर्व करने का बेहतर एगो अपॉर्चुनिटी आपको सरकार देती है कि आप चौक चौराहे पे घूमिए और खूब गर्व करिए, छाती को 56 इंच से 156 इंच फुला के करिए गर्व कि हाँ हम बिहारी हैं और हमको बिहार पे गर्व है। बस हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही करिए, पूरी आपकी जनता वही करे, क्योंकि बस सरकारों ने गर्व करने के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है हमारे बिहार में, ये सत्यता है। ये बदलाव आखिर कब आएगा? बाकी जितने भी बिहारी हैं गर्व तो करते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन परिवर्तन वो कब लाएंगे? आप कौन बिरादरी के हैं, कौन जात के हैं? ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं, हम भी पंडित जी हैं, सामने वाला यादव जी हैं, उसके बाद से पंडित जी हैं, राजपूत जी हैं, सब लोग। ऐसे आपसे पूछें तो आप नहीं कहें कि हम बिहारी हैं। हम भी नहीं कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं। तो इसीलिए नहीं बदलेगा बिहार। जब तक हम लोग बिहारी नहीं बनेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा, और बिहारी बनिएगा उसी दिन बिहार बदलेगा। और जिस दिन आप बिहारी बन के समाज में खड़ा हो जाइएगा उस दिन आप मान लीजिए कि बिहार बदल जाएगा। बिहार में आपको सब सुविधा मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर मिलेगा, और पर्यटन मिलेगा, और जितना चीनी मिल बंद है सब चालू हो जाएगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन गलती ये है कि हम लोग पंडित जी हैं, गलती ये है कि हम लोग राजपूत हैं, गलती ये है कि हम यादव हैं, गलती ये है हम पासवान हैं, गलती ये है कि हम बनिया हैं। आप बिहारी बन के तो देखिए एक बार। आप नेताओं के चंगुल छोड़ दीजिए। अरे नेता सब बहुत सुकून से रहता है कि चलो ना भाई, आज कोई बोल रहा है विपुल चौबे की बिहारी बनिए बिहारी बनिए, वो सबको पता है कि 25 का चुनाव आते आते सब फिर बढ़ जाएगा, और फिर वो सब जाति कार्ड मारेगा ऐसे ऐसे, और सब सेट हो जाएगा मामला। फिर वही बूढ़ी मानसिकता वाले नेताओं के पास कुर्सी जाएगा और वही कुर्सी का भोग वो लोग करेंगे और बिहार को बर्बाद करेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे भारत में हम लोग हैं चाहे बिहार में है, तो हमें यही बोलना होगा कि हम एक इंडियन है। हाँ, और नहीं, एकजुट होना होगा, सभी को होना होगा कि हम बिहारी हैं, हम इंडियन हैं, न कि हम यादव हैं, भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं। सबसे पहला धर्म हम लोग का यही ना है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। सबसे पहला धर्म हम लोग का यही ना है कि हम लोग भारतीय हैं। अरे भारत में जन्म लिए हैं तो सबसे पहला धर्म भारतीय होने का ही है। उसके बाद से भले आपका कुछ भी हो, तो अगर हम भारतीय हैं, अगर हम बिहारी हैं, तो हमको लगता है कि जिस दिन बिहारी बन जाएंगे उस दिन जो चीज़ से हम वंचित रह गए हैं वो सब चीज़ मिलेगा। और यही नेता ले आकर के दरवाजे पे दे के जाएगा कि बाबू लो रोजगार तरह खतरा इशू कर दिल बनी, ले जा रोजगार करो। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग बटे हैं तो रोजगार मांगने जाइए पटना के सड़कों पे। तेजस्वी यादव जी का एगो तारीफ करते हैं। तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं, जानते हैं कैसे? लाठी से एकदम जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के दे रहे हैं। एकदम कोई पिछवाड़े पे ले रहा है, कोई कपार पे ले रहा है, कोई हाथ पे ले रहा है, और सबको नौकरी बांटा जा रहा है लगातार, और सब लोग नौकरी ले रहा है। और यही तेजस्वी यादव जी की काबिलियत है कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं और लोग दौड़ दौड़ के स्वीकार कर रहे हैं। गोपालगंज में भी तेजस्वी यादव का कहना था कि यहाँ पे हम 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे गोपालगंज के विकास के लिए। 10 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो चुनावी लॉलीपॉप था। आप लोग फिर से समझिए कि
ट्रामा सेंटर खुलवाएंगे, थावे मंदिर का नवीनीकरण करवाएंगे, उसके बाद से हम एक मेडिकल कॉलेज खोल के देंगे। वो सब कहाँ है? अब कोई भी चर्चा हो रहा है? अरे सदन में आप जब जा रहे हैं तो एको बार बोले हैं कि गोपालगंज में हम मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, गोपालगंज को हम एक विश्वविद्यालय देना चाहते हैं। आप सदन में एको बार नहीं बोले। आप सदन में जा करके शायरी मार रहे हैं, सदन में जा करके माइक घुमा के दिखा रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे मैकेनिज्म चलता है माइक का, इससे बिहार का विकास नहीं होगा। आपका गृह जिला जब है गोपालगंज, तो आप गोपालगंज के लिए क्या किए हैं हमको बताइए। आप कब जाके सदन में बोले हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे? आप आके यहाँ चुनावी लॉलीपॉप चुनाव के समय दे करके जनता को बरगला के चले गए। वो चीज़ धरातल पे करने का जब समय आया तो आप शेरो शायरी कर रहे हैं सदन में खड़ा होके। ये दुर्भाग्य है। 10 करोड़ तो वो छोड़िए, जो यहाँ पे चीनी मिलें वगैरह बंद हो गई हैं, इस पर भी सरकार ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। उससे क्या होगा? चीनी मिल बंद है तो उससे सरकार को क्या हो गया? चीनी मिल बंद है तो हमको और आपको कष्ट है, सरकार को कोई कष्ट नहीं है। आप इस बात को समझिए। समझना इसलिए ज़रूरी है कि सरकारों ने हम लोगों को कैसे छला है, ठगा है, ये बात प्रमाणित होता है। आप देखिए कि लालू यादव किसी मीरगंज के चीनी मिल में जाते थे और बैठ के कहते थे, नीतीश कुमार उसी चीनी मिल के प्रांगण में जाके बैठ के कर्मचारियों से कहते थे कि बाबू ये चीनी मिल जल चालू ना कर दे तो चुनाव में वोट मांगे ना आए। आप समाधान यात्रा में क्या करने आए थे हमको बताइए। 4 दीवारी में अधिकारियों से मिलने से अगर बिहार का विकास हो जाता तो आप मिलिए, लेकिन 4 दीवारी में आप मिल करके कौन सा विकास कर दिए हैं, कौन सा समाधान यात्रा कर दिए हैं? अरे जिस समय में अन्य प्रदेशों में इन्वेस्टर समिट आ रहा है, उस समय बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है। आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या जरूरी है जातीय जनगणना करवाने का? क्या जरूरी है? 500 करोड़ का बजट है जातीय जनगणना करने में। कहाँ से आएगा 500 करोड़? आप किस बात का, कौन से गुरूर में आप जी रहे हैं? हम लोग का टैक्स का पैसा आप हमारे पैसा को जातीय जनगणना में लगाएंगे? अरे आपको करना है तो आप चालू करवाइए चीनी मिल, मढ़ौरा का चीनी मिल चालू करवाइए, मटन फैक्ट्री चालू करवाइए, लेदर फैक्ट्री चालू करवाइए। नहीं नया हो रहा है तो पुराना जो आप लोग खा गए उसको चालू करवाइए। और 500 करोड़ में आप जातीय जनगणना कर रहे हैं कि फलानवा पासवान हुआ तो बाभन हुआ तो राजपूत हुआ ना यादव हुआ। ये सबसे बिहार बर्बाद हो रहा है और बिहार के युवाओं को इस बात का समझ नहीं है। और जब तक समझ नहीं रहेगा तब तक बिहार का हश्र यही होगा। जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, मजदूर दूसरे शहर में जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं। इसके जिम्मेवार वही मजदूर है जो बाहर जा रहा है। इसके जिम्मेदार हमारे जैसे युवा हैं जो आज जातियों में बट जा रहे हैं। इसके जिम्मेवार हम पूरे बिहार के वासी हैं जो चुनाव आता है तो किसी का नोट देख करके बदल जाते हैं और किसी का हेलीकॉप्टर देख के बदल जाते हैं। तो इसका जिम्मेवार हम लोग ही हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सरकार दोषी है। हाँ। गलती हम खुद कर रहे हैं। आपका एक दिन की गलती हम लोग 5 साल भोगते हैं। एक दिन की गलती, एक दिन बस आप एकत्रित हो जाइए तो देखिए बिहार बदलेगा। लेकिन वही एक दिन में हम लोग पैसा पे बिक जाते हैं, मुर्गा मछली पे बिक जाएंगे तो यही होगा। जाना पड़ेगा आपको बाहर। और बाहर जा करके जिस दिन लाठी से लगेगा चोट और कपार फटेगा तब भी अफसोस नहीं होता है। 2 दिन के लिए तमिलनाडु का मामला हाईलाइट हुआ था, 2 दिन के लिए गुजरात का मामला हाईलाइट हुआ था, 2 दिन के लिए दिल्ली का मामला हाईलाइट हुआ था, महाराष्ट्र का हाईलाइट हुआ था। उसके बाद से कोई चर्चा करने आया है कि महाराष्ट्र में बिहारियों पर लाठी क्यों चला? नहीं करेगा कोई चर्चा, क्योंकि ज़रूरतें नहीं है। नेता के द्वारा इस बात को दबा दिया जाता है। अरे देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। मनीष कश्यप का जो प्रकरण है उसको दबा दिया गया। किस बात से दबाया गया? तो पटना में पॉर्न चला दिया गया स्टेशन। अभी हाल ही में अभी हुआ है, अभी जो स्टेशन पे चला दिया। युवाओं का देखिए, मतलब क्या ही कहा जाए। युवा को देखिए, युवा इतना ट्रेंड करा दिए बिहार के कि जो वो पॉर्न स्टार थी वो ट्वीट करके लिख रही है कि हैशटैग बिहार रेलवे स्टेशन। बताइए आपकी आवाज़ अगर एकत्रित होकर के आप ट्वीट कर रहे हैं तो पॉर्न स्टार तक पहुंच जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाना है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पॉर्न पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि बिहार के बेहतरी के लिए ध्यान दे रहे हैं। और जब तक हम लोग ऐसा किया जाएगा ना तब तक बिहार नहीं बदलेगा। कल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है बिहार में, इसको किस तरह से लेना चाहिए? देखिए इसको शांतिपूर्ण और एकदम सांकेतिक ढंग से करना चाहिए और शांतिपूर्ण होगा तभी मनीष के लिए पक्ष में जाएगा। ये अगर उग्र होगा तो मनीष जी के विपक्ष में ये आंदोलन जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप ज़्यादा दिन तक जेल में रहें। हम चाहते हैं कि एकदम शांतिपूर्ण सांकेतिक ढंग से आंदोलन हो ताकि मनीष जी के लिए बेहतर हो सके। और देखिए अगर हम लोग उग्र करेंगे
कोई भी युवा उग्र करेगा, न्यायालय तक पहुंचेगा, बात न्यायालय तक पहुंचेगा तो जज साहब को लगेगा कि कहीं मनीष ही करवा रहे हैं और इससे मनीष जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि बहुत एकदम सांकेतिक ढंग से शांतिपूर्ण आंदोलन हो, जो संदेश जाए सदन तक कि हाँ, बिहार के युवा मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मनीष कश्यप की लोकप्रियता बढ़ती गई और उनको तेजस्वी जी के द्वारा अरेस्ट करवा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हैं। आने वाली जो चुनाव है उसमें क्या ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार? तेजस्वी यादव को ये बात लग जाता ना कि जिस दिन हम अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं उस दिन तेजस्वी यादव आदमी बन जाते। तेजस्वी यादव हिटलर हैं, तेजस्वी यादव तानाशाह हो गए हैं, तेजस्वी यादव बिहार में तानाशाही कर रहे हैं। एक युवा की आवाज़ दबाने का मतलब आप समझ रहे हैं? उखाड़ के कुर्सियाँ पर से फेंक दिया जाएगा आपको। अरे कौन से भ्रम में जी रहे हैं कि आप लालू और राबड़ी के बेटा हैं, इसी भ्रम में जी रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो राजा महाराजा का बेटा हुए हैं, लेकिन उनका अगर युवाओं के प्रति सोच बढ़िया नहीं था तो वो लोग मिट्टी में मिल गए। और आप भी मिल जाइएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और आने दीजिए चुनाव, यही मनीष का बदला हम लोग 25 में ले लेंगे। आप नहीं आके नाक रगड़ दिए तो हम ना कहिएगा, आपको नाक रगड़वाने पर हम मजबूर कर देंगे। आप मनीष को रिहा जल्दी से जल्दी करवाइए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये वही गोपालगंज के युवा क्रांतिकारी हैं विपुल चौबे जी, जिन्होंने गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मांग उठाया था और इसी मुद्दे को लेके उन्होंने भी नीतीश कुमार के आगे काला झंडा लेके खड़ा हो गए थे और इनको अरेस्ट भी किया गया था। काफ़ी सारे युवाओं के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं को हमेशा दिखाते रहते हैं और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इनके हौसले को और ज़्यादा हिम्मत मिले और आप जितने बिहार के युवा हैं इनका सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे युवाओं को अगर सपोर्ट नहीं किया गया ना तो बिहार ऐसे ही दलदल में और धंसते जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। और मोबाइल चलाइएगा, PUBG देखिएगा, फ्री फायर देखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि हम बिहारी हैं, हमें गर्व है बिहार होने पे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। नमस्कार।